भारत में इज़हार राय की आज़ादी का मुसलसल गला घोटा जा रहा है और इख्तिलाफ करने वाली आवाज़ों को बाकायदा मुहिम के तहत दबा दिया जाता है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में पिछले 2 महीनों से किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। भारत के किसान इंतहाई सर्द मौसम में 24 नवंबर से सड़कों पर हैं और अब तक कम से कम 60 भारतीय किसान इस दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जिस मकाम पर किसानों ने धरना दिया हुआ है, इसके एतराफ सड़कें बंद हो गई हैं। खाने पीने की अशिया पहुंचने में दुश्वारी है और कई दिनों से इंटरनेट सर्विस भी वहां पर बंद है। मगर इसके बावजूद, इस रियासती जबर के बावजूद भारत के बड़े बड़े अदाकार और क्रिकेट स्टार्स मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इन अदाकारों और खिलाड़ियों का भारतीय समाज में बहुत अहम मकाम है। समाजी मसाइल से मुतालिक इनकी राय और इनकी आवाज़ की बहुत अहमियत समझी जाती है। लेकिन किसानों की हलाकतों के बावजूद कई बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स ने एक मजम्मती बयान तक जारी नहीं किया है। मगर जब से आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रियाना ने किसानों के एहतजाज पर एक ट्वीट किया है, उसके बाद से चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अजय देवगन हो या अक्षय कुमार, इन तमाम स्टार्स के ट्विटर अकाउंट्स अचानक से एक्टिव हो गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्टार्स ने अपनी ट्वीट्स में अपने ज़मीर की आवाज़ के बजाय रियासती प्रोपेगेंडे और बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और ऐसा लगता है कि इन तमाम स्टार्स और लेजेंडरी क्रिकेटर्स की ट्वीट्स एक मुहिम का हिस्सा है, क्योंकि इन स्टार्स ने अपनी ट्वीट्स में बिल्कुल वही हैशटैग इस्तेमाल किया है जो भारतीय वज़ारत ख़ारजा के अकाउंट से सबसे पहले ट्वीट किए गए थे। यानी कि जो भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने सबसे पहले ट्वीट किया, जो हैशटैग उन्होंने ट्वीट किया, यानी कि इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, ये हैशटैग पहले उन्होंने इस्तेमाल किए। इसके चंद घंटों के अंदर अंदर दर्जनों अदाकारों और खिलाड़ियों के अकाउंट से भी इन्हीं हैशटैग्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि चाहे विराट कोहली हो, सुरेश रैना हो, अक्षय कुमार हो या इन जैसे दीगर स्टार्स, सब ने अपनी ट्वीट्स में एक जैसी जबान और बिल्कुल एक जैसे लफ्जों का चुनाव किया है। सब ने अंग्रेजी के लफ्ज एमिकेबल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि यह एक बाकायदा हुकूमती प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है जो कि ये स्टार्स आगे बढ़ाने में मसरूफ है। 3 रोज पहले अमरीकी पॉप स्टार रियाना ने भारतीय किसानों के एहतजाज से मुतल्लिक ट्वीट किया था कि हम इस एहतजाज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रियाना के इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया से किसानों के एहतजाज के हक में आवाजें उठने लगी। इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों से इजहार यकजहती का ट्वीट किया। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी किसानों के हक में आवाज उठाई। भारतीय किसानों से होने वाली ज्यादतियों पर आलमी आवाजें उठने के बाद होना तो ये चाहिए था कि भारतीय हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी की कोशिश करती, नरेंद्र मोदी अपनी अना की कुर्बानी देते और किसानों से आड़े हाथों निपटने के बजाय उनकी बात सुनते। मगर जो हो रहा है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। भारत में इन आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू हो चुकी है। इनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ नई दिल्ली में पर्चा कट चुका है और रियाना और थनबर्ग की ट्वीट्स को आलमी साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है और किसानों को इस साजिश से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। रियाना और थनबर्ग समेत दीगर गैर मुल्की शख्सियात के खिलाफ भारत में मुहिम जारी है। इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, जबकि वो लोग जो मुल्क में रहते हुए मोदी की पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें या तो गद्दार करार दिया जा रहा है या हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत जो खुद को एक सेकुलर मुल्क करार देता है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहां इंतहा पसंदी इंतहा को पहुंचती जा रही है। और इसी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से अब वो लोग भी बिल्कुल खामोश हैं जो माजी में अदम बर्दाश्त पर आवाज उठाते रहते थे। शाहरुख खान हो या आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह जैसे दीगर अदाकार, दीगर शख्सियात, ये सब इस वक्त खामोश हैं। इनकी तरफ से किसानों के हक में कोई बयान नहीं आया है और ना ही मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि इन्हें मालूम चल चुका है कि अगर उन्होंने दोबारा अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद की तो उन्हें फिर उसी किस्म की धमकियां, गालियां और दबाव का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना उन्हें पहले करना पड़ा है। जबकि सबसे ज़्यादा हैरत और अफसोस की बात यह है कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क इंतहा पसंदी के दलदल में धंस रहा है, मगर इस मुल्क की अदालतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। जो इदारा रियासत के तमाम इदारों और अफराद पर चेक रखता है, लेकिन ये इदारा इस पूरी सूरत हाल में सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि भारत की ये अदालतें तशवीशनाक तौर पे मोदी के लिए आलाकार के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं।